नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, जहां कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ करके अब 63 वर्ष कर दी जाएगी। तो साथियों, एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से संबंधित। वहीं सरकार इस चुनावी वर्ष में 4% डीए भी बढ़ाकर देने वाली है। तो इसकी घोषणा कब होगी और कौन से कर्मचारियों को मिलेगा ये इसका लाभ, तो साथियों इस वीडियो में आप जानेंगे हम संपूर्ण जानकारी। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, एक बड़ी खबर निकल करके जहां आ रही है, कर्मचारियों को 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने की तैयारी है। वहीं 4% डीए भी बढ़ेगा। मिशन 2023 फतह की कवायद प्रारंभ कर दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। और वहीं 2018 के चुनाव में 2 वर्ष बढ़ाए थे सेवानिवृत्ति की आयु, जहां 60 से 62 वर्ष की गई थी। तो वहीं इस चुनावी वर्ष में 1 वर्ष एक्सटेंशन किया जाएगा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को, यानी अब रिटायरमेंट की आयु हो जाएगी 63 वर्ष की। और साथियों, कौन कौन से कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, यानी जो अभी रिटायर्ड होने वाले हैं उन शिक्षक और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, या जब इसका नियम लागू होगा तो उनको मिलेगा। तो साथियों जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए पहले हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं, फिर इस पर एनालिसिस करेंगे। जैसे कि खबर निकल करके आ रही, चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को साधने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में कर्मचारियों को साधने के लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा एवं समस्त अमला और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा तथा नर्सों को 65 वर्ष छोड़ करके अन्य विभागों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर के 63 किए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। तो साथियों एक बड़ी खबर है, जहां 62 वर्ष से 63 वर्ष की जाएगी रिटायरमेंट की आयु। और स्वास्थ्य विभाग के ऑलरेडी पहले से है, नर्सों की और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की 65 वर्ष है। तो 63 वर्ष से शिक्षा विभाग और अन्य समस्त कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर है। साथ में सूत्रों का कहना है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। इसी दिन कर्मचारियों को बकाया 4% डीए की घोषणा संभावित है। प्रदेश में इन दोनों शासकीय अमले की कमी को जूझ रहे फिक्स वक्त पर करीब 5,50,000 नियमित कर्मचारी, इनमें से हजारों कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अमले की कमी को दूर करने के लिए 1 लाख नियमित पदों पर भर्ती की कवायद जारी है। दूसरी ओर कर्मचारी 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा दौर में दरअसल सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और इसी को लेकर के जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने पर स्वायत्तों का एक साथ भुगतान करना होता है। 1 वर्ष की सेवानिवृत्ति का निर्धारण होने पर सरकार फिलहाल एक मुश्त भुगतान के आर्थिक भार से बची रहेगी। और दूसरी तरफ उसे लगता है कि पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित कर्मचारियों की नाराजगी भी दूर हो सकेगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण आयोग इसकी सिफारिश पहले से ही कर चुके हैं। तो साथियों, जहां मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को साधने में लगी है मध्य प्रदेश सरकार, और इसमें 1 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाएगी, जिससे जो एक मुश्त कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर जो पेमेंट करना होता है तो वो उससे भी बच जाएगी। और साथ में कर्मचारी भी 1 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति आयु उनकी बढ़ जाएगी। तो रिटायरमेंट एज जहां 63 हो जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। इससे पहले भी अब देखें तो गत चुनावी वर्ष में भी इसे बढ़ाया गया था। विदित है कि 2018 से पूर्व प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। चुनावी वर्ष से सरकार ने इसे 2 वर्ष बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया था। इस चुनावी वर्ष में सेवा अवधि 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल 1 लाख नियमित पदों पर सरकारी भर्ती की कवायद तो जारी रहेगी, लेकिन इसमें समय लगना स्वाभाविक है। चुनावी वर्ष है, कामकाज प्रभावित होने पर सरकार के खिलाफ माहौल न बने, इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केंद्र के कर्मचारियों से 4% कम है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों की डीए की बढ़ोतरी की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की जा सकती है। तो साथियों, गणतंत्र दिवस पर जहां 4% डीए भी बढ़ने की, और साथ में इस बजट में, इस सत्र के बजट में ये 1 वर्ष की सेवानिवृत्ति बढ़ा दी जाएगी, तो 63 वर्ष कर दी जाएगी। तो इस नए बजट में और साथ में 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगी।
तो वो कर्मचारी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं जो 1 अप्रैल या उसके बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं या 31 मार्च को जो रिटायरमेंट हो रहा है, तो उनके लिए बड़ा लाभ मिल सकता है इस चुनावी वर्ष में। तो साथियों, इसी प्रकार से शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।